दोस्तों, बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये विदित करना चाहता हूँ कि राजस्थान युवा बोर्ड, युवा साथी संगठन और डुनलो शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 19/1/24 से 21/1/24 3 दिवसीय युवा शक्ति समागम का आयोजन डुनलोद पब्लिक स्कूल डुनलोद में किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारा देश सबसे युवा देश है। आज हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम युवाओं की है। इस युवा शक्ति को जो एक एक्सट्रीम एनर्जी लेके बैठी है, उसको राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, किस हिसाब से वो राष्ट्र के उत्थान के अंदर काम कर सकती हैं, वो देश की या स्टेट की युवा पॉलिसी क्या हो सकती है, इसके ऊपर विचार करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए और हम लोगों ने अपने स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से 5-5 युवाओं को आमंत्रित किया गया है। क्योंकि ये प्रोग्राम झुंझुनू में हो रहा है और झुंझुनू में आपको बड़ी खुशी होगी कि झुंझुनू में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। नहीं तो राजस्थान में जयपुर में होता था, अजमेर में होता था, उदयपुर में होता था, लेकिन झुंझुनू में पहली बार हो रहा है और वो भी एक गांव में हो रहा है। डुनलो पब्लिक स्कूल डुनलोद, जो आपको पता है एक ग्राम डुनलोद में स्थित है, वहाँ पर हो रहा है। तो सब स्टेट के सभी जिलों से 5-5 युवा प्लस झुंझुनू से, क्योंकि झुंझुनू में हो रहा है इसलिए हर ग्राम पंचायत से 2-2 युवा, नगर पालिका क्षेत्र से 5-5 युवा को इसमें आमंत्रित किया गया है। दिनांक 19 तारीख से ये प्रोग्राम अपना स्टार्ट होगा। 19 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद में एक ओपनिंग सेशन होगा, उसके बाद में 3 पैनल डिस्कशन होंगे। 20 तारीख को 2 पैनल डिस्कशन है, एक ओपनिंग सेशन है और 21 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी है। उससे पहले एक ओपनिंग पैनल डिस्कशन है। ये इसके अंदर ये प्रोग्राम होंगे। इसके जो विषय रखे गए हैं ये मैं आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं कि इसमें अपने को विषय कौन कौन से शामिल किए गए हैं। भारतीय विषय है भारतीय स्वाभिमान एवं समकालीन युवा। दूसरा विषय विचारों से प्रभाव तक सामाजिक उद्यमिता को आकार देने में युवाओं की भूमिका। तीसरा विषय है एआई का भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया और सोशल मीडिया को कैसे बदल देगा। तीसरा विषय है युवाओं का सफल और सार्थक जीवन। चौथा विषय है बदलते भारत में युवाओं की भूमिका। और अंतिम विषय है उद्यमिता, भारत और युवा, राजस्थान में युवा नीति। ये हमारे 6 विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं। यानी इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे युवाओं से रिलेटेड है कि युवा हमारे इस देश को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा हम आगे कैसे बढ़े, हम क्या थिंक करते हैं, हमारी पॉलिसी युवाओं को लेकर कैसी बननी चाहिए, इसके ऊपर हमारा ये काम होने वाला है। इसमें जो हमारे गेस्ट रहेंगे जो इस पर चर्चा करेंगे, ये भी आपको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ। इसमें माननीय जे नंद कुमार जी हैं, अखिल भारतीय संयोजक हैं प्रवाह प्रज्ञा के, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। माननीय प्रदीप जी शेखावत हैं, सूचना आयुक्त हरियाणा सरकार। माननीय श्री मुरली मनोहर जी हैं, क्षेत्रीय संगठक हिंदू जागरण मंच राजस्थान क्षेत्र। माननीय किरण डीएम हैं, जैसे G20 है वैसे ही C20 है, जो शॉर्ट सेप्रा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है। माननीय श्री अनुराग जी सक्सेना, निदेशक है प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर। माननीय डॉक्टर SM प्रसन्ना कुमार, निदेशक है BKBIT पिलानी के। माननीय श्री विनय सिंवर, इंडियन हेड है थॉट्स विन सिस्टम्स कनाडा। माननीय श्री संजय सिंह जी है, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी। माननीय श्री वर्धन जी हैं, बौद्धिक व्यक्तित्व व योगा विशेषज्ञ। माननीय जसवंत सिंह जी खत्री, संरक्षक राजस्थान मानव संसाधन विकास फाउंडेशन। माननीय डॉक्टर आशुतोष पंत, स्वतंत्र निदेशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार। माननीय नीरज चौधरी, माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही, पूर्व छात्र IIT दिल्ली।
माननीय आकाश जी झा, अध्यक्ष कॉमनवेल्थ यूथ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस नेटवर्क, डायरेक्टर भारतीय नगर नियोजन संस्थान नई दिल्ली। माननीय कैलाश जी पहाड़िया, सदस्य सचिव राजस्थान युवा बोर्ड जयपुर। माननीय नरेश जी कुमावत, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार पिलानी राजस्थान। ये हमारे इसके अंदर मुख्य वक्ता रहेंगे। इस प्रोग्राम को संचालन करने के जो पैनल डिस्कशन होगा, जो ओपन सेमिनार्स होंगे, उनके अंदर इनके द्वारा व्यक्तित्व दिया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, ये केवल एक प्रोग्राम केवल इनके द्वारा एक ऐसा नहीं है कि हम इनके द्वारा बोला जाएगा और वो सुना जाएगा। ये डिस्कस करेंगे, सामने जो प्रतिभागी हैं या जो युवा हैं वो इनसे क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा सभी युवाओं को नोटबुक दी जाएगी, पेन दिया जाएगा। हर युवा अगर वो डिस्कशन में किसी वजह से भाग नहीं ले रहा, वहाँ बैठा है, तो अपना लिख के एडिटर में वो वहाँ पे नोट दे सकता है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे हिसाब से पॉलिसी में ये दिशा निर्देश होने चाहिए और ऐसी पॉलिसी हमारी लागू होनी चाहिए। तो वो अपन दे सकते हैं। लास्ट 21 तारीख को हमारा सभी जो भी कंक्लूजन निकलेगा, इस पर सारे सब्जेक्ट पर चर्चा होगी। जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसका एक समेकित ग्रंथ बना के एक बुकलेट के रूप में तैयार करके वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजा जाएगा, या जो संबंधित डिपार्टमेंट है जो युवा पॉलिसी पर काम करते हैं। तो ताकि हमारे युवाओं के जो सोच है, जो विजन्स है, वो वहाँ तक पहुँचे और ये पॉलिसी जो बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा इस क्षेत्र का या युवाओं के बारे में उसके अंदर में उसको शामिल किया जाए, ताकि आज जिस लेवल पर काम हो रहा है, जिस लेवल पर भारत सरकार या राष्ट्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, या अदर संगठन जो इंडिपेंडेंट संगठन जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी किस लेवल पर हो, कैसे हो, तो इस लेवल के लिए एक सेमिनार का ये एक यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है 19 तारीख से 21 तारीख तक। ये हमारा एक प्रोग्राम है। आप सभी को मैं इसमें आमंत्रित भी करना चाहूँगा कि क्योंकि देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा संकल्प क्या है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत समृद्ध हो, विकसित हो, ताकि पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, ताकि पूरी दुनिया शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। ये हमारे संस्कारों में शांति, हमारे संस्कारों में अगर अपना देश 100% डेवलप होता है, विकसित होता है, समृद्ध होता है, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। पूरी दुनिया समृद्धि की ओर बढ़ेगी। और जब ये पूरी इस क्योंकि बेस हमारा शांति है, आप कहीं भी देख लो, राष्ट्र में जो भारत के जो बेस है, जो मूल है, वो शांति पे विश्वास करता है। तो शांति से पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक खुशनुमा माहौल होगा। पूरी शांति से हर आदमी शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। यही हमारा इस प्रोग्राम करने का उद्देश्य है, ताकि हम मैक्सिमम रूप से इसमें शामिल हों और अपनी अपनी बात वहाँ अपने विचार रखें। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने लेवल पे कि कैसे युवाओं को और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा डेली प्रोग्राम है कि 600-700 बच्चों का डेली का प्रोग्राम है। 620 तारीख को, 619 तारीख को, 720 तारीख को, 600-721 तारीख को। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं, ज़्यादा युवा बढ़ते हैं, तो और भी अच्छी बात होगी। आने जाने की व्यवस्था पहले तो नहीं था, लेकिन ये डिमांड आई कि साहब जैसे बगड़ से, चिड़ावा से या अल्सेसर मलसर से लोगों को आने की तकलीफ है, तो निश्चित रूप से जहाँ बड़े पॉइंट होंगे वहाँ पे गाड़ियाँ भी अपने स्कूल प्रोवाइड कराएगी, ताकि वहाँ तक वो बच्चे पहुँच सके। वहाँ जो जाएगा उनको लंच की व्यवस्था होगी, चाय पानी की व्यवस्था होगी, नाश्ते की व्यवस्था होगी। बाकी जो 200 युवा डिफरेंट अपने डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, प्लस यहाँ के भी कुछ युवा अगर वहाँ रुकना चाहेंगे तो वहाँ रहने की उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था होगी। लड़कियों के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल होगा, जो गर्ल्स स्कूल है अपनी, शायद आप में कुछ लोग जानते ही भी होंगे। और अपना जो स्कूल मेन स्कूल में है वो लड़के हैं, वो वहाँ रुकेंगे। तो 3 दिन वहाँ रुक भी सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं। अप डाउन की व्यवस्था भी स्कूल द्वारा व्यवस्थित की जाएगी और 3 दिन रुकने की व्यवस्था भी वहाँ की हो जाएगी। तो मैं जो हमारा जो एक सोच है, हम चाहते हैं कि कैसे हमारे युवा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ें, कैसे लोग इसके बारे में सोचें, कैसे अपनी, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, आप कई बार सोचते हो ये होना चाहिए, लेकिन सोच के रह जाते हैं, उसको पेपर पे नहीं आता तो आगे तक नहीं जा पाता। बस ये इसका उद्देश्य है कि मिलें, बैठ के बातचीत करें, डिस्कस करें। और ये कोई एंजॉय करने का या टाइम पास करने का नहीं है, हमें सीरियसली इस पर काम करना पड़ेगा। और ये तो हम तो ये प्लानिंग करें कि हर साल इसके अंदर और ज़्यादा युवा शामिल हों, हर साल ये इवेंट अपन बढ़ाएं,
करें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है ये। युवा आते जाते हैं, आज जो 20 साल का कल 21 का होगा, 21 का 22 होगा, एज बढ़ेगी, विजन भी चेंज होगी, थॉट भी चेंज होगी और नई आइडियाज़ हमारे पास में आएंगे। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का आज आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट दिया है कि आप लोग आएँ, लेकिन क्योंकि हम पूरे देश के लिए काम करें, इसमें आपकी भी भागीदारी उतनी ज़रूरी है जितनी हमारी है। XYZ किसी भी एज का बंदा हो, कई बार ऐसा लगता है कि ये युवा है, लेकिन फिजिकली और मेंटली उसके विचार लगते हैं कि नहीं ये बड़ा हो गया। कई बार बड़ा लोग व्यक्ति एज में बड़ा हो जाता है या छोटी एज का होता है, बड़ी शानदार आइडियाज़ लेके आता है। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों से बहुत शानदार आइडिया ले लेते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एज बाध्यता नहीं है, बस एक लिमिट रखिए कि भाई 18 से 35 साल के हो, लेकिन सोच अगर उसकी इस लेवल की है तो निश्चित रूप से वो लोग भी अपने इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर दूसरा, इसके माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि जो गाँव में या शहरों में जो प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई हैं वो किसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही, चाहे किसी भी फील्ड में आर्ट में काम करें, स्पोर्ट्स में काम करें, एकेडमी में काम करें या दूसरे फील्ड में किसी में काम करें, किसी वजह से अगर वो प्रतिभा पीछे रह रही है किसी कारण से, वो प्रतिभा भी इन लोगों के मार्फत से वो बताएंगे वहाँ पे कि साहब हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में या हमारे समाज में एक ऐसा बच्चा है या बच्ची है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली या और कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। निश्चित रूप से अपन जब बैठेंगे चर्चा करेंगे तो उनके ऊपर भी एक प्लान बनाएंगे कि उन बच्चों को अपन आगे बच्चों को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये अपनी एक छोटी शुरुआत है, लेकिन अगर अपन काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। हर गांव में से अगर अपन एक एक दो दो तीन तीन युवा या बच्ची को पकड़ लिया कि भाई ये अच्छा काम कर सकती है, किसी भी फील्ड में काम कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि इसको पढ़ाई में करे, किसी भी फील्ड में काम करे, और उसको अगर अपने एक कमेटी बना कर उसको मोटिवेट करना शुरू किया, उसको साधन उपलब्ध करवाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि कल वही बच्चे अपने राजस्थान को का नाम पूरे भारत में पूरे विश्व में चमका दें। तो ये एक ऐसा अपना प्लानिंग है। आप लोगों के सुझाव भी, अगर आप लोगों उसमें कोई इसमें आप लोगों को हम ये साहित्य दे रहे हैं, अगर आप लोगों को भी लगे कि ये इसमें और चीज़ें ये ऐड होनी चाहिए तो निश्चित रूप से वो सुझाव भी स्वीकार्य है, उसको भी अपन शामिल करेंगे, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं सोचता हूँ मैंने मेरे हिसाब से या कुछ लोगों से प्लानिंग की है, हो सकता है कि आप और बेहतर सजेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज कोशिश की कि आज, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था कि भाई 14 जनवरी को थोड़ा सा दिक्कत होगी कि फेस्टिवल बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पधारे, आपका लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, जय भारत।